आरपीएफ वाले कहीं पे भी किसी को खड़े नहीं होने दे रहे, चलते रहिए। भाई ये गर्म पानी काहे को दिया आपा? सुनो 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 भैया, मैं अगर आपको नहीं पता देखिए भाई साहब, वंदे भारत की। तो मैंने पानी की बोतल से पूछा कितने कह रहा है, 20 रुपए की। मैंने ऑनलाइन पेमेंट की और रेलवे हमारे साथ जो है ना पेंट्री वाले भैया लोग आए हुए हैं, इनका चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सर आप चाय को क्या सिस्टम, वो लड़के ने क्या बोला आपको? चाय आपने ली है? चाय क्या क्या बोला? नहीं, लड़के से भाई लोग ये भीड़ देखो यार, ये बेगमपुरा का है, वाराणसी के लिए जाती है। दोस्तों ये देखिए आप, भीड़ क्या भीड़ है यार, मतलब कसम से। सो जेंट फ्रेंड, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20,807 हीरकुंड एक्सप्रेस पे, जहाँ जो कि विशाखापट्टनम से जो है अमृतसर के बीच में चलती है। सप्ताह में ये केवल 3 दिन ही वैसे चलती है। और इस ट्रेन में जो है हम नई दिल्ली से सफ़र करेंगे और आगे तक जाएंगे। फिलहाल पैसेंजरों को परेशानी ना हो इसके लिए 15 अक्टूबर से लेके लगभग 28 अक्टूबर तक जो है प्लेटफॉर्म टिकट पे जो है रोक है। आप जो है, जो भाई लोग छोड़ने जाना चाहते हैं किसी को, वो नहीं जा सकते प्लेटफॉर्म पे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, बाहर ही छोड़ के जाना होगा। रेलवे ने जो फैसिलिटी स्टार्ट की है वो काफ़ी अच्छा है, पैसेंजरों को जो है बहुत इससे सुविधा भी मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, रेलवे मुस्तैद है, मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं ये लोग, किसी को परेशानी ना हो। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सामने जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हैं जो जा रही है वो सब अनारक्षित है, ठीक है। ऐसे ही और रिजर्वेशन वाले जो है ना इस साइड से जाएंगे, ये एक साइड से। दोस्तों यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, वैसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फेस्टिवल, ये स्पेशल फेस्टिवल जो है आपकी लगाई जा रही है। ये देखिए, अरे आराम से चढ़ो भैया, ओ आराम से। कैसे इंसान हो यार, इतने कम पब्लिक तब भी इतना धक्का मुक्की, वाह। आइए इसके अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा है अभी। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये सारा का सारा अनरिजर्व्ड है, रिजर्वेशन काउंटर है, मतलब रिजर्वेशन कोच है, माफ़ कीजिए, लेकिन सारा का सारा अनरिजर्व्ड है। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन का जो है अराइवल हो रहा है यहाँ पे। देखिए प्लेटफॉर्म पे ना उतने ज़्यादा यात्री नहीं है जितने, मतलब आरपीएफ जो है ना, हर एक गेट पे 2 गेट, मतलब हर 2 कोच के बीच में एक आरपीएफ वाला खड़ा है। और दोस्तों इधर घुसने के साथ ही जो है ना, कोच में इंटरकनेक्शन करने के साथ ही जो है ये 6, तो मुझे लगता है ये हो गया 5, 4, 3, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो है ना वो आई हुई है आपकी वंदे भारत। वैसे आज का हमारा कोच जो है वो है S2 और सीट नंबर 77, मिडिल बर्थ मिला है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सामान रख दिया है नीचे, दादी अम्मा सोई है, को अपने बैग को मैं ऊपर उठा के रख देता हूँ। और फिलहाल जो है ना इस ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं फाइनली पहले। भाई लोग आरपीएफ की तैनाती कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों ये है रांची गरीब रथ। दिल्ली सदर है, यहाँ से मिल जाएगा, अगला पानीपत है इसका स्टॉपेज। देखिएगा भैया आराम से।
देखा, ये हाल है। लेडीज चढ़ने की कोशिश कर रही है, चढ़ गई। और दूसरी बात ये है ना कि भाई साहब किसी को इन्फॉर्मेशन देना तो सही दे। आरपीएफ वालों ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया और बंदे चढ़ गए इसमें। उनको जाना है झांसी, ये जा रही अमृतसर। बताइए भला, वो चलती ट्रेन में, अब तो ट्रेन यहीं रुक गई ना, तो चलती ट्रेन में बेचारे कूदने की कोशिश की, आप लोगों ने देखा ही। तो जल्दीबाजी में ना गलत ट्रेन पकड़ने का भी भाई साहब ना देखा। और साफ साफ इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है तो पढ़ ही ले, अच्छी बात है। किसी से पूछने से अच्छा है ना कि पढ़ ही लिया जाए। तो दोस्तों ये जा रही है चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। भैया पानी देना। कितना हुआ? कितना हुआ? दे। क्या दूं? इसमें 14 लिखा है यार। ये तो पुराना रेट हो गया, नया रेट तो यहाँ है ना। फिर चलो ना, हो मैं ना दो ना यार चेंज। मैं कहाँ से चेंज देता, तो 20 रुपए दे तो रहा हूँ मैं। दोस्तों अगर आप लोग इस फेस्टिवल में सफ़र कर रहे हैं और या फिर कभी भी आप सफ़र कर रहे हैं तो मेट्रो में और साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पे जब आप चढ़ते हैं ट्रेनों में और जब हद से ज़्यादा भीड़ होती है ना, उस दौरान पे थोड़ा संयम बरते। क्योंकि मेरी सीट पे, जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, सामने जो RAC सीट है ना, उस पर 2 कपल बैठे हुए हैं। और उनका हुआ क्या कि राजीव चौक पे फर्श में ना ये लोग अम्बाला जा रहे हैं। राजीव चौक पे मेट्रो स्टेशन पे जो है ना, जब ये लोग मेट्रो में बोर्डिंग करने वाले थे ना, तो ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उस दौरान वहाँ पे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में ना चाय वगैरह सक्रिय हो जाते हैं, समझ रहे हैं, चाय वगैरह सक्रिय हो जाते। और इनका जो पर्स है ना वो मार दिया, जिसमें 25,000 कैश थे, डॉक्यूमेंट्स थे, क्रेडिट कार्ड्स थे। वो सारे के सारे पैसे इनके चले गए। वो सारे दोनों कपल परेशान है। अब कह रहे हैं मंथ की कमाई चली गई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब महीने की कमाई, आपकी मेहनत की कमाई जाती है ना, तो कितना कष्ट होता है। यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं ना भाई साहब, वो है पश्चिम एक्सप्रेस का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन कह सकते हैं। इसमें तो सीट मिलना जो है ना लगभग एंड टू एंड असंभव सा ही लगता है कभी कभी। और अभी तो पूछिए ही मत। खैर दोस्तों ये है पश्चिम एक्सप्रेस। भैया चाय देना। कितने का है? 10 का दे रहा हो। 10 लाख स्वाद वाद है कि नहीं है? भाई ये गर्म पानी काहे को दिया आपा? सुनो 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 सुनो, भाग कह रहे हो? ये गर्म पानी काहे को दे रहे हो? पी के देखना, स्वाद है इसमें। एक तो ओवर चार्जिंग भी कर रहे हो तुम, 5 का 10 में बेच रहे हो। चाय में क्वालिटी भी दे दिया करो यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ क्वांटिटी? अरे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और क्या कमी बोला? अरे भैया चाय तो गर्म पानी ही लग रहा है। ये सब लोगों को पिलाना, किसी ने नहीं बोला। नहीं बोला तो 10 रुपये लिया, 10 रुपये लायक चाय तो दे दो।
भैया मैं क्या अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखो मैं ये दे देखो दे रहा हूँ। ये बात करने का तरीका है इनका। लीजिए। जाइए रास्ता कीजिए, लीजिए जाइए, हो ना। गया, समझ गया मैं। जा सकते हैं सर। सर ये मैं आप आपको जो पैसे दे रहा वे हूँ ऑफ टॉकिंग आपकी सही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 रुपए ले रहा तो चाय 10 वाली ना। दे मैं दो। आपको वापसी पैसे दे रहा हूँ ना। आप नहीं जाइए, पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं। जाइए, हो गया खत्म बवाल। भाई साहब कौन सी ट्रेन आ रही है इस पे? दोस्तों ये आ गई गीता जयंती एक्सप्रेस। खजुराहो कुरुक्षेत्र के बीच में चलने वाली ट्रेन। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों पानीपत जंक्शन। स्टेशन कोड है PNP। और वैसे मैं आपको बता दूं कि चूंकि एक जंक्शन पॉइंट भी है ना, यहाँ से एक रूट गोहाना और एक रूट जो है ना जिंद जंक्शन के लिए जाता है। और पानीपत फेमस क्यों आपको पता ही है, पानीपत बैटल ये तो है ही है। साथ ही साथ जो है आपका कंबल के लिए, ब्लैंकेट के लिए, हैंडलूम के लिए, टेक्सटाइल के लिए, तीनों चीज़ के लिए फेमस है पानीपत। आइए 2 मिनट का ही हॉल्ट है ऑफिशियल, आधे घंटे की देरी से चल रही है। और 4 बजे यहाँ पे निर्धारित समय था शाम के। फिलहाल देखा आपने कि चाय वाले से पोलाइटली अगर आप बात कीजिए ना तो ऐसे ही टेढ़ा ही बात करते हैं वो लोग, तो क्या ही करेंगे। चलिए डिपार्चर देखते हैं इस ट्रेन का। वैसे बताता चलो कि स्टेशन पे आपको पूड़ी सब्जी और ब्रेड पकौड़ा भजिया वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे यही फेमस है लगता है खाने पीने के लिए प्लेटफॉर्म पे शाम के टाइम भजिया वजिया। वैसे रेवाड़ी में भी ये सिस्टम जो है मैंने देखने को मुझे मिला है और आपको भी मैंने दिखाया हुआ है कि वहाँ के स्टेशनों पे भी आपको प्लेटफॉर्म पे ना भजिया मतलब पकौड़े वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। चलिए ये देखिए जनरल का हाल है ट्रेन का। ओ भाई साहब जनरल का हाल बुरा है इस ट्रेन का। फिलहाल हम लोग पानीपत को जो है बाय कहते हुए और आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए देखिए भाई साहब वंदे भारत। चलिए भाई लोग बाबरपुर। अच्छा ये बाबरपुर जो है ना, ये बाबरपुर का नाम सुनते मुझे वही याद आ रहा है क्रिकेट में मैंने रील देखा था किसी का जिसमें बोलता है कि तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। तो बाबर जो है पाकिस्तान का जो है क्रिकेटर वो बॉटल लेके मारने के लिए बोलता है। भाई लोग वैसे मैं बताता चलूँ कि मैं तो आया था गाना सुनने, वो बजाते हैं ना क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, इसको बोलते क्या है? नहीं ये जो वो बजा रहा था उसे क्या बोलते हैं? सारंगी ना, सारंगी बजा रहे थे भाई, मुझे नहीं पता था, भाई बता दिए। सोते सोते बताएं, अच्छी बात ये है भाई, है ना। और अच्छा लगा। देखो इस ट्रेन में ना एक चीज़ है,
कल है दीपावली और आज के दिन पे मुझे लगा कि मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है। जो चाय वाला भाई था ना, वो चाय वाला भाई जो है ना, ये ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा चौधरी बन रहा है इस ट्रेन में। आइए कुछ लोग से मिलते हैं और उनके साथ भी देखो एक क्लेम तो हुआ है, यानी पानी आपको ओवर प्राइस बेचा है सरदार जी, पानी ओवर प्राइस बेचा है ना। तो ये पानी जो है ना ओवर चार्जिंग की जा रही है। सरदार जी क्या एक्शन लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो 14 का ही दिया, पता नहीं कैसे सरदार जी ने कर दिया। मेरा नाम शरणजीत सिंह है, मैं पंजाब से हूँ। तो मैंने पानी की बोतल से पूछा कितने, कह रहा है 20 रुपए की। मैंने ऑनलाइन पेमेंट की और रेलवे को कंप्लेंट मार्क की है। इनको कम से कम 40,000 पर जुर्माना होगा। कंप्लेंट किस पे किया आपने? मैंने रेल मदद ऐप पे और 139 पे। आप कंप्लेन कर सकते हैं इस पे, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। सफाई नहीं है, खिड़की खराब है, सफाई नहीं है, खिड़की खराब है, स्विच खराब है, कोई भी कंप्लेन कीजिए, रेलवे आपकी मदद करेगी। रेलवे मदद करेगी मेरी। तो क्या ये लोगों को करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं देखता हूँ जब भी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, और मैं जब भी सफर करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं 5 रुपए के लिए फाइट करता है, बेवकूफ है, गरीबों के पेट पे लात मारता है। क्या कहते हो इस पे? भैया जो तो कमाते हैं अपनी दीन दिहाड़ी से, हाँ। जैसे मैं कोई काम करता हूँ कोरियर का, हाँ। मेरे को 70-80 किलो का बैग उठाना पड़ता है। अच्छा, 5-5 रुपए की कदर उसको आएगी। हाँ। जिसके पास हराम का पैसा है वो तो फिर जो मर्जी करे। वो कर लेगा। तो भाई लोग आप समझ सकते हैं, सरदार जी से सीखना चाहिए और आप लोग भी अपने अधिकार का यूज जरूर करें। हम भी जो है यहाँ से एक कंप्लेंट रीच करते हैं। इस कंप्लेंट रीच करने का मतलब मैं बताता हूँ। ये जो चाय वाला है ना, और मैं यहाँ से भी एक बार पूछवा लेता हूँ आपसे भी, वो चाय वाला ही बहस किया ना, अभी चाय वाला ही किया। चाय का प्राइस सभी सुन लीजिए। जो तो बिना डिप वाली चाय होती है वो 5 रुपए है, डिप वाली चाय 10 रुपए है। कोई भी आपसे मांगे ज्यादा तो कंप्लेन कीजिए तुरंत। ये आम नागरिक है, इनको अगर इतना नॉलेज है तो अपने क्या खाली रील चलाने में व्यस्त रहेंगे क्या? नहीं ना। तो भाई जागो ग्राहक जागो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। हाँ आना है? अरे आ जाओ, आ जाओ यार। अरे जीवन में फिर क्या आओगे नहीं यार। लो देखा भाई, पता नहीं, समझ नहीं आता शर्मा काहे रहते हैं लोग। देखो भाई, अगर आदमी गलत नहीं है ना तो शर्माएगा नहीं, ये ध्यान रखना। आप देखो आगे, अच्छा भाई का बाल गड़बड़ था। कहाँ से हो भाई आप? यमुनानगर। और रेलवे में काम करते हो अब? हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में हो? छत्तीसगढ़ रायपुर। तो अच्छा, दिवाली में आए घर? हाँ, दिवाली पे आया, फिर चला जाऊंगा 10 दिन बाद। तो कौन से उसमें पोस्ट पे हो अभी आप? मैकेनिकल डिप। चलिए भाई लोग, मैंने कंप्लेंट जो है ना रेज कर दिया है, देखते आया है कि नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंप्लेंट जो है ना रेज कर दिया और ये आ गया कंप्लेंट नंबर। चलिए भाई लोग, यहाँ पे भी भीड़ है, मतलब चलिए भाई पहुँच गए हैं अम्बाला कैंट जंक्शन। स्टेशन कोड है UMB और यहाँ पे हमारी ट्रेन ऑन टाइम यहाँ पहुँची है। वैसे बता दूँ कि अम्बाला जो जंक्शन है ना, जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक रूट सहारनपुर और एक रूट जो है ना चंडीगढ़ की तरफ जाता है। और यहाँ के छोले कुलचे, छोले भटूरे, ओ मत पूछो, पानीपत के पकौड़े और यहाँ के छोले कुलचे, छोले भटूरे। और देखिए हमारे सर जी जा रहे हैं, ये देखो, बाय कर दो सर जी, बाय। ए गुरु बाय। चलिए 8 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है वैसे हमारी ट्रेन का, और कंप्लेंट हमने भी रेज कर दिया। देखते हैं क्या होता है। खिलाओ खिलाओ, कब नहीं खाएगा।
भाई सामने वाली कौन सी ट्रेन है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इसके जनरल कोच को देख सकते हो आप लोग। ये गया अम्बाला छावनी जंक्शन। ये देखिए जनरल का हाल भाई साहब, पैक है पैक। भाई लोग मैंने कंप्लेंट किया था वैसे, है ना, देखो कंप्लेंट जो है ना मैंने किया था ओवर चार्जिंग का, ठीक है। अब इन्होंने देखो कंप्लेंट रेज किस में किया है। ये दिक्कतें हैं भाई, ये दिक्कतें सॉल्व नहीं हो सकती, समझ रहे हैं ना। रेल मदद भी उसमें मुझे लगता है ये भी बेड़ागर्दी कर रहा है। अब देखिए कंप्लेंट रेज किस में हुआ है एक्चुअली, और फिर से मैं जो है ना ट्विटर के माध्यम से कंप्लेंट रेज करने जा रहा हूँ। कंप्लेंट रेज किया है मैंने, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है इसमें, सब टाइप है फूड एंड वाटर नॉट अवेलेबल, समझ रहे हैं, ये कंप्लेंट है। देखो इनका क्या है, मैंने कंप्लेंट रेज किया था, बिल्कुल सही है। मैंने दिखाया कि रेलवे की एक कमी की वजह से कंप्लेंट रजिस्टर्ड दूसरे चीज़ में हुआ है। समझ में आ गई बात? कंप्लेंट हुआ कुछ और है, रजिस्टर्ड दूसरे में हो गया। अभी समझ में आई बात? मेरी नहीं आई। मैंने आपके सामने पूरा पढ़ा था आपने। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपसे क्या बोली, देखो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तुम रिकॉर्ड होगे तो मैं भी होऊंगा। मैंने किया कुछ और है, आया कुछ और है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, विदाउट कैमरा भी यही बात बोली। तो आप इसको बोल दीजिए कि ये गलत कंप्लेंट रेलवे की तरफ से हुआ है, मैंने ये कंप्लेंट नहीं किया है, मैंने किया कुछ और है, आया कुछ और है। आपको यहाँ पे भाई ना आप लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हो, आप लोग, हाँ ओवर चार्ज है आपका। देखो आप पानी पे तो कर ही रहे हैं आपका बंदा, वो लड़का गया ना वो बंदा तो वो तो 15 का बेच रहा था मेरे को, वो 15 का बेच रहा था। चलिए भाई साहब ये गए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ टीटी साहब थे, ठीक है। टीटी साहब को मैं नहीं लेना चाहता, टीटी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी लगते हैं, व्यक्ति विशेष भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत ये है, मैंने बताया मेरा दिक्कत कंप्लेंट जो है ना वो गलत तरीके से रजिस्टर्ड करने से भी है, तो मैं उसको फिर से एक बार सही करने के लिए कोशिश करता हूँ कि सही कंप्लेंट का हो जाए, क्योंकि पेनल्टी जो है ना उस पर ही पड़ना चाहिए। बंदे का बिहेवियर ओवर चार्जिंग ये कहीं से सही नहीं है, इस बात को इनको समझना चाहिए। मैं इनसे फाइट नहीं करने वाला, ना बहस करने वाला, 2 शब्द मेरे काफ़ी हैं इनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोच में हमारे चाय मैंने लिया था 10 रुपये का दे रहे हैं, और बोलने के बाद जो है ना ये थोड़ा बदतमीजी पे लड़का जो है बात कर रहे हैं। और ये एक तो ओवर चार्जिंग कर रहे थे, ये ओवर चार्ज का ये मैटर हमारा, ये ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं कहने पे जो है अलग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये थे अपने सिकंदराबाद से, है ना, सिकंदराबाद डिवीज़न से बता रहे थे कि वहाँ के हम रेल मदद से बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है कि वीडियोस भेजिए आप मुझे, तो मैं इनको वीडियोस भेज देता हूँ एविडेंस के तौर पर। और बोल रहा है कि मैं इसको पेनलाइज के लिए आगे भेजूँगा, भेजेंगे नहीं भेजेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो पाता है भाई। बाकी ठीक है, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, और आप लोग भी जो है जागरूक रहे और अपने अधिकार के लिए लड़े भैया। ऐसे नहीं चलेगा 5 रुपये 7 रुपये। देखिए जब मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा था उसका मिसबिहेव आप देख सकते हैं, तो आप जान लीजिए जब तक आप टाइट बोलेंगे नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। तो आइए चलिए इनको भेज देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने भेज दिया हुआ है इनको, और मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि आप इसे चेक करें, है ना। दिस इज़ अ वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड ऑन रेल मदद व्हाट्सएप ग्रुप। देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं नहीं लेते, आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता। वैसे हमारे साथ जो है ना पेंट्री वाले भैया लोग आए हुए हैं, इनका चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये काम का ये कहेंगे हमको काहे ले रहे हैं, लेने का कोई मतलब नहीं है भाई। मोबाइल मेरा वैसे भी हैंग करता है, लेकिन ये है कि क्या ही करें। अब बताइए, ये मेरी तरफ है, आप बोलिए, ऐसे बोलिए। आप कैमरा ये मेरी साइड है सर, आप देखो इधर है, आपको सीधा दिख रहा है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, दिख रहा है कि आप देखिए सर, दिख रहा है ये, फिर काहे को बोल रहा है? मेरी साइड है ना, आप बोलिए ना। सर आप चाय को क्या सिस्टम, वो लड़के ने क्या बोला आपको? चाय आपने ली है? चाय क्या बोला? नहीं, लड़के से आपने चाय ली थी? हाँ, वो चाय मतलब अच्छी नहीं थी? चाय अच्छी नहीं थी। आपकी 5 की चाय 10 रुपये की है। सुनो मेरी बात, एक तो 5 की चाय आप 10 की बिचवा रहे हो, ऊपर से ए यार भाई, अब देखो, अब ऐसे झूठ ना बोला करो, सब आपकी जानकारी में होता है। देखिए ऐसे, देखिए वो भी रेलवे के ही हैं आपके, मतलब वो रेलवे के ही बंदे हैं, ऐसे नहीं कि वो उधर उधर की बात कर रहे हैं। बशर्ते वो इधर वाले के नहीं है, दूसरे उसमें है, लेकिन रेलवे के ही हैं वो भी, है ना। तो ये अभी टीटी साहब आए थे, हमारी वैसी कुछ वो नहीं है, लेकिन बहुत सीधा है कि, और दूसरा क्या है ना कि आपका जो बंदा है ना, क्या चीज़
₹5 की चॉकलेट नहीं मिल रहा था, मैं दुकान लेटा थी। 5 की चॉकलेट नहीं मिल रही है। वैसे तो आप एक बात बताइए, वैसे तो आपको राशन में भी इतने रुपए किलो का राशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है अभी। तो ये सरकार, अरे वो छोड़िए सर, गवर्नमेंट के अंदर में मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है तो फिर बताइए। तो गवर्नमेंट जो दे रही है उसमें ना, अब इनका खुद का हो या आप खुद टॉफी 25 रुपए का बेच दो, आपकी अपनी हो तो, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको दिया है तो का क्या करेंगे आप? तो भाई सरकारी आपको अपने जेब से थोड़ी देने हैं। और ऊपर से आपके बंदे लोग बदतमीजी पे उतरे तो वो तो कहीं से उचित नहीं है ना। नहीं नहीं, उचित नहीं है। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, हमको नेट से थोड़ी अजय बताइए मैं गलत कर रहा हूँ क्या? सही कर रहा हूँ ना सर? आ गए लुधियाना जंक्शन। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ। अरे यार भाई भीड़ देखो, कौन सी ट्रेन की है ये? अरे बाप रे बाप, कौन सी है? वाराणसी बेगमपुरा है, बेगमपुरा है। लोग ये भीड़ देखो यार, ये बेगमपुरा का है, वाराणसी के लिए जाती है। बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत भयंकर भीड़ है। और स्टेशन का हाल आप देख लीजिए, जबरदस्त एसी का हाल है भाई साहब, क्या जबरदस्त भीड़ है वो देखो। ओ भाई साहब क्या भीड़ है भाई, जबरदस्त यार। भाई लोग ये स्लीपर है भाई साहब, ये देखिए आप। ओ भाई साहब, भाई अरे भाई अंदर चला जा। अरे मर जाएगा यार, दिवाली मने ना मने तेरी कुछ और मन जाएगी। दोस्तों ये देखिए आप, भीड़ क्या भीड़ है यार, मतलब कसम से जबरदस्त भीड़ है भाई, ये आप देख रहे हैं। ओ भाई साहब, अरे यार मर जाओगे यार, पैक है पूरा पैक। कैसे जाएंगे ये लोग? भाई पता नहीं कैसे जाएंगे ये यार। दोस्तों ये हाल है, देख सकते हैं कि फेस्टिवल का जो हाल है, ये बेगमपुरा एक्सप्रेस जम्मू तवी से वाराणसी के बीच में चलती है, उसका हाल बद से बदतर है, चाहे एसी हो, स्लीपर हो, जनरल हो। ये देखिए, देख रहे हैं चिल्ला चिल्ला। वैसे बताते चलो, लुधियाना जंक्शन आ चुके हैं दोस्तों। स्टेशन कोड है LDH। बाहर क्यों नहीं निकल रहा हूँ, RPF ज़्यादा है, ठीक है ना। और भीड़ भी मैं आपको दिखा दूंगा। LDH स्टेशन कोड है और यहाँ पे हमारी ट्रेन ऑन टाइम आई है। और यहाँ से ना 2 रूट निकलता है वैसे, एक तो धूरी के लिए निकलता है और एक जो है फिरोजाबाद कैंट, जो है फिरोजपुर कैंट है शायद ना, वो उस वहाँ के लिए निकलता है। और लुधियाना में भी टेक्सटाइल, हैंडलूम, ये सारे चीज़ के लिए, साइकिल के लिए, मेन साइकिलिंग के लिए भी है। साइकिल की कंपनियाँ बहुत है, हीरोज़ हो गया, और भी सारे जो कंपनियाँ हैं वो सारी कंपनियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो इसके लिए फेमस है। आपको दिख रहा है, देखिए ये भीड़ देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हैं आप, पूरी पब्लिक खचाखच भरी पड़ी है। और मैं अपनी ट्रेन का हाल दिखाऊं तो ट्रेन हमारी हो चुकी है खाली पूरी, ठीक है, सीट पे लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जो मैंने कंप्लेन किया था, देखिए उसका आया हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है कि रिगार्डिंग टू प्राइसिंग ऑफ स्टैंडर्ड टी वाज केयरफुली एग्जामिन दैट इट वाज ऑब्जर्व दैट एडिशनल मनी वाज डिमांडेड, मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व एंड हैज़ बीन एस्केलेटेड टू द हायर ऑफिशियल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन रिगार्ड, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए आगे फॉरवर्ड किया गया, देखिए क्या होता है, मुझे नहीं पता। फिलहाल हमारी ट्रेन जो लुधियाना से जो है डिपार्च हो चुकी है। भाई लोग अभी भी भीड़ फिर से इकट्ठा हो रही है, बिहार वाले ही हैं, यूपी बिहार या घर जाने वाले जो भी हैं उनका ही है। चलिए भाई साहब लुधियाना जंक्शन को बाय कीजिए। लोग लिट्टी लाए थे घर से, तो यार खा लेते हैं। तो ट्रेन का खाना तो खाने लायक नहीं है, 100 रुपये का दे रहा है।
क्या ही बोला जाए उसको। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आ चुकी है जालंधर सिटी, है ना, जंक्शन JUC इसका स्टेशन कोड है। और हमारी ट्रेन जो है ना अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा पहले आई है। 9:40 का समथिंग टाइमिंग है, 8:40 पे आके पकड़ा दी, यहाँ पे पहुँचा दी है। ठीक है, अब कितने घंटे रुकती है वो मुझे नहीं पता। खैर ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से एक रूट पठानकोट और एक रूट जो है ना नाकोदर के लिए जाता है। और ये फेमस है वैसे हैंड टूल्स के लिए, ठीक है ना, हैंड टूल्स इंडस्ट्री है यहाँ पे, उसके लिए ज़्यादा फेमस है ये स्टेशन। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है ना वो है खाली एकदम। और दोस्तों दिल्ली कंट्रोल रूम से हमारे पास कॉल आया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि सरदार जी S1 में थे, हम S2 में सफ़र कर रहे हैं। तो सरदार जी ना क्या हुआ था कि जो कॉल मुझे आया था वो बोले थे कि आपने जो है रिश्वत मांगी है, यानी आपने पैसे मांगे हैं मैनेजर से, मैनेजर ने ऐसा बयान दिया है। मैंने बोला कि सर इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करके ही चलता हूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। हाँ, उसमें मैंने मैनेजर को नहीं लिया हुआ है, लेकिन उनकी बातें आपको दिखेंगी तो, लेकिन फेस है उसका थोड़ा सा, मतलब मैनेजर का फेस था वो मैंने देखा भी कि है। अब मैं गया था, फिर उसके बाद ना उसके पहले जो बात हुई थी वो बता रहा हूँ मैं। तो S1 में सरदार जी थे, पानी को लेके जो सरदार जी अपना बता रहे थे, आपको ने वीडियो में देखा है कि उन्होंने क्या किया था कि जब ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए अभी बोले ना, तो उन्होंने बोला चल ठीक है कि मैं तेरा जो है ना कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। एक काम कर, तू लुधियाने में वो उतरे, लुधियाने में उतर गए वो बोले एक काम कर, लुधियाने में गुरुद्वारा है ना वहाँ पे चल और 3100 का पर्ची कटा दे बस, है ना, इतना लूटा तो चल एक काम कर 32,000 का मैं तेरा पेनल्टी माफ़ करा दूंगा। ठीक है, इसको ही उन्होंने जो है ना रिश्वत का नाम दिया है कि जो है वो लोग रिश्वत जो है वो मांगे हुए हैं ऐसा कुछ। तो वो मुझे फ़ोन किए, फिर दोबारा फ़ोन आया कि माय मिस्टेक सर, मैंने आपको कॉल कर दिया, ठीक है, और मैंने अभी कंफर्म किया तो आप नहीं थे, वो कोई और था। मैंने बोला सर मेरे पास तो एविडेंस है, मैंने जो भी बात की है सबको सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, और मैं आप जब भी बोलो, उन्होंने हेलो लिख के भेजा है, बोला है कि आपने जो पुराने वीडियो वो भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उनको अभी सेंड कर दूंगा, क्योंकि नेटवर्किंग इशू है, तो इस मोबाइल से जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे और दूसरे मोबाइल में भेजने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और बीच बीच में नेटवर्क छोड़ता ही है। तो ओवरऑल अगर हाल देखा जाए ना इस ट्रेन का, तो भाई साहब हाल है ख़राब, समझ रहे हैं। ओवर चार्जिंग है, दिवाली के दिन तक भी जो है ना ये लोग चैन से नहीं बैठे हैं, लोगों को लूटना जो है लगा हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन भाई अपने रुकेंगे नहीं, मेरा काम सीधा है। देखिए मैं ज़्यादा झगड़ा नहीं करूँगा, मैं बहस नहीं कर सकता इनसे। मेरा एक चीज़ एकदम क्लियर है कि भाई साहब आपने किया, मैं पेनलाइज के लिए आगे भेज दूँगा। ठीक है, मेरा जो अधिकार है ना, मेरे पास जितनी पावर है मैं उतना यूज करूँगा। इनसे ये चाय वाय लेके आता, मुझे ना चाय चाहिए इनका, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पैसे हैं तू ले, तेरे को जो लेने का ले भैया, मेरे को वो नहीं है। मैंने तुमसे चार्ज पूछा, तुमने चाहे चलो ठीक है ले लो, लेकिन उसका जो मैं दूंगा उसका एविडेंस रहेगा, ठीक है ना, कि भाई तुम पलटी मार जाओगे। तो ये ओवरऑल सिनारियो था। फिलहाल लाइट वाइट नहीं है, जालंधर सिटी पे जंक्शन पे हम बैठे हुए, देखते हैं कभी चलता है ट्रेन। 1 घंटे का पूरा टाइम है यहाँ पे, 9:50 से पहले हिलने वाला नहीं है। भाई लोग अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं ना ट्रेनों में, ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी सामान का सुरक्षा रखिएगा, क्योंकि ट्रेन में ना अभी एक नीले कलर का पहने थे, सरदार जी टाइप ही थे, निहंग जैसे जो बोलते हैं भाई, को लड़की का मतलब वो भी उनका ना सामान चोरी करने से वो बचा ली अपने आप को, सामान वो बैग खोल रहे थे चोरी करने के लिए। बताइए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए सेफ्टी, ऐसे कोई भी सफ़र करे तो अपने सामान की सुरक्षा करे, रखे उसका, ठीक है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलो भाई लोग आ गए अमृतसर, उतरो। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, जैसा कि आपको पीछे बोर्ड भी दिख रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं ट्रेन एक्सपीरियंस की। देखिए ट्रेन एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, लेकिन लुटखोरी के मामले में भी ये ट्रेन जो है ना, इसका भैया जवाब नहीं है। कंप्लेंट ऑलरेडी है, आपको पता ही है, और इसका पेनलाइज के लिए आगे भेजा गया। आगे क्या होता है, फाइनल एक्शन क्या ही लेते वो लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे मैसेज आया हुआ है, जैसा कि आपने देखा कि ये पेनलाइज के लिए ही आगे भेज रहे हैं, एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए, ठीक है ना। मुझे कॉल आया था, पेनलाइज के लिए बोला था उन्होंने, ठीक है। और ट्रेन जो है ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी के मामले में ट्रेन 1 नंबर निकली, है ना। बाकी साफ सफाई, कॉकरोच वगैरह पूरा घूम रहे थे। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जर्नी पसंद आई होगी, और जर्नी पसंद आई हो तो आपको क्या करना है,
कुछ नहीं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।